ओम नमः सिद्धम। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद् तारतंत्र मंडलाचार्य महाराज की। तीर्थंकर परमात्माओं ने जगत के उन जीवों के लिए जो अज्ञान अंधकार में अनादिकाल से जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं, उन्हें अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीत पूर्वक ज्ञान स्वभाव में रहने के लिए, अपने ज्ञान स्वभाव के जागरण के लिए उपदेश दिया है, जिससे जगत के जीव कल्याण को प्राप्त हो। सुख मुक्ति सुख का उपाय है ज्ञान का जागरण। और ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी गई है। ये दीप प्रकाश, दीप का प्रज्वलन करना ज्ञान के प्रकाश का द्योतक है। इस दीपावली के पर्व पर किस प्रकार से हम दीप प्रज्वलन, दीपोत्सव, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के दिन शाम के दीपावली किस प्रकार से, किस विधि से, किन किन साधनों से मनाएं, इसके बारे में जो भी गुरु भक्त होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, उनके अंतरंग में सभी प्राणियों के लिए भी ऐसी ही भावना होती है कि वो भी मिथ्या मार्ग से हटें, अज्ञान अंधकार से दूर हों, ज्ञान के प्रकाश में आत्म कल्याण के प्रतीक बने। उसी कड़ी में अखिल भारतीय तारणतंत्र दिगंबर जैन युवा सभा द्वारा संचालित तारणम ई पाठशाला परिवार में एक बहन प्रमुख मीनाक्षी जी चोपड़ा की पोस्ट आई, जिसमें उन्होंने पूछा, क्या ये विधि सही है? आप चेक कीजिए। इसके साथ साथ आपने भी देखा होगा, अनेक लोगों ने चाहा है कि आप अपना मार्गदर्शन एवं विचार प्रकट कीजिए। देखिए, करना तो है योग निरोध, किंतु भूमिका न होने से करना चाहिए सरल योग, चाहिए शुभ योग। और ये शुभ योग, शुद्ध योग, अयोग सब ज्ञान के प्रकाश में होते हैं। और किसी भी प्राप्ति के लिए साधन चाहिए, और वे साधन कई तरह से लोग बना सकते हैं। परमात्मा ने ऐसे क्रिया करने की बात कहीं नहीं लिखी है, क्योंकि वे स्वयं कृतकृत्य हैं। उन्होंने करने को नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि अपने योग सरल करो। आचार्यों ने ऐसा, गुरुओं ने संदेश दिया है, श्रावक अपने सरल योग करें, बस साधन सम्यक हो। और उन्हीं के तारतम्य में मेरा व्यक्तिगत मत जो है वो इस प्रकार है। हो सकता किसी से ना भी मिले, आप विवेकवान हैं, दूसरे विकल्प भी चयन कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सम्यक हो, अहिंसा प्रधान हो, सहज और सरल हो, एवं उसी का हेतु हो, अपनी शक्ति समय प्रमाण हो। उन्होंने कहा, आवश्यक सामग्री 2 बाजौट चौकी ठीक, 2 अछावर ठीक, नमोकार मंत्र अथवा बड़े मंत्र की फोटो उसमें जोड़ लीजिए। किसी दफ्ती पर ओम अंकित किया जा सकता है, ओम काटा भी जा सकता है, उसमें से एक आकार। कोई दीपक पे ओम बना के, एक सूर्य का गोला बना के किरणें भी निकाली जा सकती हैं। और गुरुदेव के तत्वमंगल भी रखा जा सकता है, कोई भी आलम्बन लिया जा सकता है। और उसमें विशेष बात यह है कि कोई फोटो नहीं होना चाहिए, आकार, व्यक्ति का आकार नहीं होना चाहिए। श्री तारणतंत्र अध्यात्म वाणी जी अथवा कोई आचार्य प्रणीत ग्रंथ, कोई आचार्य का मतलब है हम जिस गुरु के अनुयायी हैं उन्हीं आचार्य का कोई ग्रंथ।
आराधना आदि जितने सदस्य हों, ताकि हम उससे महावीर अष्टक आदि पढ़ सकें, हम ताड़ स्तोत्र पढ़ सकें, निर्माण कांड पढ़ सकें, ओमकार मंगल वंदन विधि कर सकें। इसी अपेक्षा से 2 कलश, 2 सूखे नारियल, भेला नहीं, जटा वाले नारियल, जो दिगंबरत्व को बैराग के बाल उखाड़ के, बैराग की जटा उखाड़ के 3 रत्नत्रय की आंखों का प्रतीक और कवच और भेला के भिन्नत्व से शरीर आत्मा के भिन्नत्व का संकेतक है। मुक्त श्री का, मधुर रस का, अमृत रस का संकेतक है। 2 जापमाला, क्योंकि मंगल कलश बनाने की विधि है। आप चाहेंगे तो मंगल कलश कैसे तैयार किया जाता उसके बारे में अलग चर्चा हो जाएगी। 2 जापमाला, 2 हल्दी की साबुत गांठें, ठीक है, 2 सिक्का। ये सिक्का क्या होता है मैं समझ रहा हूँ आप शायद सिक्का माने कलदार चांदी के सिक्का, 1 2 5 के रुपए के सिक्का। इसमें मेरा मत नहीं है। सिक्का ना तो मंगल कलश में डालना चाहिए और ना ही सिक्का पूजन में रखना चाहिए। इस सिक्का यहाँ कोई काम नहीं। 2 सुपारी, लेकिन घुनी ना हो, साबित हो, छिद्रदार ना हो, उसमें जीव होने की संभावना ना हो। 2 कपड़े पीले नारियल पर बांधने से मतलब नहीं है, श्रीफल के नीचे रखने के लिए। और जो आपने प्रतिष्ठाओं आदि से प्राप्त किए हों या आपने रत्नत्रय महोत्सव से अगर जिनमें पीतल की पंखुड़ी जैसा कमल बना है वो भी चलेगा, पीतल का भी श्रीफल चलेगा, प्रतीक है वो। तो जिसके घर में जैसी स्थिति हो। और मौली वन धागा, ताकि वो उसको पीला कपड़ा पलट ना जाए, उड़ ना जाए, वैसे आवश्यकता नहीं होती है। अगर श्रीफल बड़ा है, मुंह छोटा है, तो एक पीतल का कपड़ा पर्याप्त है, जो पीतलेस्या का प्रचायक है। श्रीफल पे जाप लपेटी जाती हैं, कितनी लपेटी जाती हैं, कैसे लपेटी जाती है, वो अलग विषय है। तो यहाँ धातु का दीपक यानी आरती घर में जो प्राय होती है आरती, और चंदन केसर ना भी मिले तो या केसर मिश्र चंदन हो, केसर हो, घर की पिसी हल्दी भी हो सकती है। जनवाणी कलश तथा चौकी पर सातिया बनाएं, ठीक है। सातिया के साथ स्वास्थ्य बोले, स्वास्थ्य बनाएं, एक ही बात है। 16 मिट्टी के दीपक, अब उसका एक 16 क्यों? क्योंकि ये 16 संख्या 16 कर्ण भावना का और 16 कसाओं के 6 का और 16 ही का प्रचायक है। क्योंकि ज्ञान कल्याणक में 16 संयुक्तु शब्द आया है, अध्यात्म वाणिज्य में, कल्याणक फुलना में 16 संयुक्तु और 16 तावत इस स्वर्ण को कुंदन बनाने के लिए 16 दीपक होते हैं। और एक बड़ा दीपक, हम इसका उद्देश्य नहीं समझते हैं, लोग काजल पहुँचते हैं, हम उसको अगर रखें, एक दीपक को बीच में रखें, वो एक केवल ज्ञान ज्योति का प्रचायक हो जाएगा। रख सकते हैं, रखते हैं लोग, उसमें कोई क्रिया का आडंबर नहीं है। सूखे गोले का प्रसाद वो समाज समझ गई है, कहीं कोई मिष्ठान आदि नहीं होता है, जो परंपरा बन गई है, सूखे गोले के भेले का प्रसाद। कुमकुम दीवार पर लिखने को, अब लिखने में आगे आएगा, बहनों ने बताया भी है कि केवल वंदे श्रीगुरु तारणम, ओम नमः सिद्धम, हम जिस पथ के अनुयायी हैं उनके जो संदेश हैं, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव शामिल है उसमें, इसीलिए वहाँ श्री महावीराय नमः, श्री वीतरागाय नमः, ये सब लिखने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक विडंबना है, दीवार पर लिखते इस साल, अगली साल पुत जाता है, मिट जाता है। इसलिए बहन ने बता दिया कि कागज़ पर लिखें और कागज़ टेप से टेप कर दें, ताकि उसकी अवनय न हो, कागज़ खराब हो जाए, अगली साल उसको जल में विसर्जित कर दें, ताकि उस पर पेंटर का ब्रश न लगे और आपके उस
मंत्र पर, उस नाम पर अवर्णवाद हो, उसकी अभिनय हो, तो कागज पर लिख के चिपका देते हैं, ये ठीक है। और आपने कहा हल्दी मिश्रित चावल जिन्हें गैर नमस्कार के द्वारा छेपण किया जाता है, ये सामग्री ठीक है, केवल सिक्का छोड़ के बाकी सब ठीक है। फिर आपने लिखा है 4 तारीख को दिन में सुविधापूर्वक, तो क्या केवल ज्ञान गौतम स्वामी महाराज को अपनी सुविधा से दिन में किसी समय भी माना जा सकता है? नहीं, जिस समय उनको केवल ज्ञान हो गया उसके बाद की बात है। और उसके बाद ये दीपावली की जो है पूजा का समय क्या है, आगामी एपिसोड देखें।